बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बग़ैर लिक्विड दूध के गाजर खीर बनाने का तरीका। बहुत ही आसान, मज़ेदार और ये आमतौर पे शादियों पे इस तरीके से बनाई जाती है। बहुत ही ये क्रीमी खीर बन के तैयार होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया और इस पर 3 पाव मैंने शामिल कर देना है पानी। इस रेसिपी में लिक्विड दूध का हमने इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए स्टार्ट में मैंने यहाँ पे 3 पाव पानी शामिल किया। पानी को अच्छे से गर्म होने चढ़ा देंगे और साथ ही साथ अब इसमें शामिल करेंगे चावल। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं बासमती राइस, जो कि हैं 100 ग्राम राइस लेके अच्छे से धो के तो तकरीबन पौने घंटे के लिए भिगो दिया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आप चाहें तो बासमती की जगह जो टोटा चावल होते हैं ना, जो छोटे छोटे से टूटे हुए चावल जिनको बोला जाता है, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने इनको हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेना है ताकि इनका अच्छे से ना चूरा बन जाए। बिल्कुल बारीक जो है ना वो हम इनको मसल लेंगे और उसके बाद ये उबलते हुए पानी में मैं शामिल कर दूंगी चावल शामिल करने के बाद इसको हिलाएंगे और इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा उसके बाद ढक्कन से थोड़ा सा खुला रहने देंगे और इनको बॉयल होने चढ़ा देंगे, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं चावल जो हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं। 19-20 का जो फ़र्क है ना, वो अब उसको ख़त्म करने के लिए हमने इनको छोड़ देना है दम पे। तो यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। दम पे छोड़ देंगे इनको ताकि अच्छे से ये चावल गल जाएँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक फ्राइंग पैन में मैंने पानी चढ़ा दिया तकरीबन 2 गिलास के करीब और इसमें मैं शामिल कर दूँगी गाजरें। मैंने ली थी इस रेसिपी में 300 ग्राम गाजरें, जिनके छिलके वगैरह उतार के ये तकरीबन कोई 1 पाव के करीब गाजरें हैं। पानी में शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इनको उबालना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये जो तरीका है ना गाजर खीर बनाने का, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार जो है वो ये खीर बन के तैयार होती है। चावल हम जो उबाल रहे हैं ना, इस तरीके से दूध भी कम लगता है और ढेर सारी खीर भी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब एक छल्ली में निकाल के पानी में ज़ाया कर दूंगी और ये जो गाजरें हैं ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दूसरी तरफ जो चावल हैं ये भी 10 मिनट तक मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। जितनी देर में हमारी गाजरें अच्छे से गल गई हैं तो ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मिठास के लिए मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। तो ये चीनी मैंने पौना कप के करीब इस रेसिपी में इस्तेमाल की है और आप को मीठा कम ज़्यादा जितना पसंद हो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना इसमें शामिल करनी है चीनी। तो चीनी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे एक मैंने मदानी ले लिया और इसकी मदद से ना हमने इसको अच्छे से गोटा लगाना है ताकि ये जो थोड़ा बहुत चावलों का अपना पानी है ना, इसमें ये चावल बहुत अच्छे से मिल जाए। बाद में जब हम दूध डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से यकजान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन चावलों को पकाने में, क्योंकि हमने इस रेसिपी में लिक्विड दूध का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हम इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से चावल जो हैं ये मिक्सिंग हो चुकी है इनकी। अब इस स्टेज पे मैंने तकरीबन आधा किलो पानी जो है वो मज़ीद शामिल की है। तो यानी कि तकरीबन 500 ग्राम के लगभग मैंने पानी शामिल किया है इसमें। यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद ये मैं आपको नेस्ले बुनियाद दिखा रही हूँ जो कि मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल की है। आप नीडो भी ले सकते हैं या फिर आमतौर पे जो खुला मिल्क पाउडर जो मिलता है ना, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 300 ग्राम शामिल करना है इसमें रेसिपी में। तो मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद दोबारा से इस मदानी की मदद से हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो मिल्क पाउडर है ना ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था जब मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया, क्योंकि पकते हुए पानी में जब हम शामिल करेंगे ना मिल्क पाउडर तो इसकी गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने बीटर का इस्तेमाल कर लिया। बीटर की मदद से ना बस 1 मिनट लगेगा और बहुत अच्छे से ये जो मिल्क पाउडर है ये इस पानी में हल हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क पाउडर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से दूध में हल हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसकी खुशबू और टेस्ट पे इजाफे के लिए 1 चाय का चम्मच मैंने इलायची का पाउडर शामिल किया है। हरी इलायची का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह 3 से 4 हरी इलायची साबुत इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने इस स्टेज पे शामिल किए हैं। साथ ही साथ ये उबली हुई गाजरें जो हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और गाजर शामिल करने के बाद चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। अब यहाँ पर ये दूध जो है ये पकना शुरू हो गया है और अब तकरीबन 7 से 8 मिनट में या फिर उतनी देर तक हमने पकाना है कि अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो साथ ही साथ थोड़ी देर पकने के बाद ना मैं इसमें शामिल करूँगी इसको मज़ीद क्रीमी और मज़ेदार बनाने के लिए 200 ग्राम खोया।
और ये मेरा होममेड खोया है जिसकी रेसिपी मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर की थी और इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, फ्रीज़र से निकाल के मैंने डीप फ्रोस्ट होने रख दिया था। अब यहाँ पे ये सारा खोया मैं स्टेज पे शामिल कर दूँगी और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये जो खोया है ना, ये इस गजरेला को मज़ीद क्रीमी मज़ेदार टेस्ट जो है वो देगा, और जो मिल्क पाउडर हमने शामिल किया उसका भी बहुत मज़ेदार इस खीर में टेस्ट आता है। तो ये जो है जैसे-जैसे मिक्स होता जाएगा हमारा गजरेला मज़ीद जो है वो गाढ़ा होता जाएगा और बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये बन के तैयार होता है बिना लिक्विड दूध के। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, इसमें एक तो टाइम भी कम लगता है और दूसरा ढेर सारी गाजर खीर या गजरेला जो है ये बन के तैयार हो जाता है। तो अब इस स्टेज पे चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने छोड़ दिया था, और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पकाते टाइम इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना होता है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात में इसको डिश आउट कर दिया, जैसा कि आमतौर पे शादियों पे सर्व की जाती है ये गाजर खीर या गजरेला। तो आप देख सकते हैं करीब से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी ये बन के तैयार हुआ है, और ढेर सारा ये गजरेला हमारा जो है बन के तैयार हुआ है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।